सुपन्नाम परम गति विराज्यम परम भागम संतोषम परम धर्म कुल विनान प्रजे निरंतरम सुयोग्य नमो नमस्ते सस्रूप केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कारम सेजते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मसादि लक्ष्यम एकम नित्यम अचलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम निर्गुणै सद्गुरुत्तम नमामि चैतन्यम शासुं व्योमातीतम योगिनं नातीतम तस्मै गुणमे मंगलम गुरु शब्द रूप नाम नाम प्रकाशनम मंगलम शब्दार्थ शब्द निवासनम परम दयाल सतगुरु दयाल की अमृत में वाणी पाना द्वारा पान गुरु राम सतगुरु देव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार बन द्वारा पान राम सतगुरु देव जी का सतनाम निज नाम सूरज दृष्टि दे दृष्टि अनुभव को श्रवण करो मनन शरणो सतगुरु दयाल को मुख हृदय हरि नाम एक पद संगत साधु के आजीवन मोक्ष सुख सब धरती कागद करूं सब बन कलम कटाए सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लेके आने जाए दरवाजे बंद कर दे सतगुरु गुण लेके आने जा सतगुरु अंतर्जाम घट घट के जाने बारंबार हे राम जी महाराज बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अत्य हरजस पद राग मिश्रित चल रहे हैं। सदगुरुदेव समझा रहे हैं वही जगत में नर हो नारी हो वही संसार में आत्मा को संत बना सकते हैं जो सूरवीर है, जैसे सती है सूरवीर है और आत्मा को संत बनाने वाले केवली भगवंत हैं। उनका जो केवल ज्ञान है ये सूरवीरों का ज्ञान केवल भगत संत सूरजन सासी मृद मुर्दार सु नायक केवल्य भक्ति वही संत धारण कर सकते हैं। संत कौन है? आत्मा जो चेतन है, आत्मा जीवपना नहीं, उसमें ब्रह्मपणे का गुण आ जाता है, चेतन हो जाती है, जाग जाती है। किससे जागती है? सती किससे सती होती है? सतवाड़ में सती जाती है स्वर्ग लोक में, पर सूर्य से उनके सत आता है जब वो अग्नि पानी के समान लगती। सूरवीर में सूरापना आता है सिंधु राग गाने से। तो महाराज फरमाते उसमें इतना सूरापना आ जाता है कि मोर्चे पे सूर और वीर के कौन आड़ा फिरे, लाख दल फौज को एक लाख दल फौजों को मोड़ देता है और बिल्कुल भी महाराज फरमाते पीछा नहीं हटता है, सन्मुख घाव झेलता है। ऐसे सूरवीर में सत आता है स्वर्ग से, सती में सत आता है सूर्य से, और केवली भगवंतों में भक्ति करने वाले केवल भक्ति करने वाले संतों में सूर मन सत आता है ब्रह्म विराट से, केवल पद से। ये किसी के कहने से नहीं आता है, न लेने से आता है न देने से आता है, न दिष्टमुष्ट में है न भूलप है। ये केवल पद से आता है। कब आता है? अणबे सत्य जहां भव नाही और सकल है कहनी। अणबे जो सत्य है वो भव सागर से पार उतारता है, वो सूरवीरपना दिलाता है। अणबे ज्ञान, इसके अलावा सब कहनी सुननी है, कहने सुनने से सत्य नहीं आता है। अणबे वाणी का महाराज फरमाते हैं ज्ञान जो है, इस अणबे वाणी के ज्ञान की चर्चा समझनी चाहिए। चर्चा से ये गुण प्रकट होता है। और चर्चा कैसे होनी चाहिए? निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले जाई, जहाँ जागे वो नाम नख चक के माई। जो दूजो होए भेड़ कबू साजन कोई लावे, तो नहीं प्रगटे नाम राग ज्यों घर तज जावे। जैसे राग छठखट रागे हैं और खट्टी रागों को शेड़ भेड़ गालो एक भी गुण प्रकट नहीं हो। इसी प्रकार महाराज फरमाते हैं कि चर्चा वो जाग हुए गुण एक नहीं माए।
अगर शेर भेड़ चर्चा हुई अणबे ज्ञान की, संतों की वाणी की, तो एक भी गुण प्रकट नहीं हो। चर्चा शुद्ध होए, भेड़ दूजो नहीं सागे, दूसरा कोई भेड़ नहीं हुए इसमें, निष्पक्ष निर्णय हुए। तब सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा सूरवीर जो संत है, वो चर्चा माय पक्ष नहीं लेना, ज्ञान के वेसो कहना, के सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खाट तड़ देना। चर्चा के अंदर पक्ष नहीं लेना। किसका पक्ष नहीं लेना? झूठ साच का। मुखारबन झूठा नहीं है। महापुरुषों का जो अनुभव ज्ञान है, इस अनुभव ज्ञान का असत्य भाषण करे, अप्रिय वचन बोले, एक दूसरे की चुगली खावे, वो सही नहीं मैं सही हूं, वो सदगुरु ने मैं सदगुरु हूं, ये ऐसी असत्संग करे, दुबदिया में रहे, तो कृष्ण भगवान ने क्रांति गीता में कहा है कि वाणी के द्वारा इतने कर्म बनते हैं, अप्रिय वचन बोलने से, असत्य भाषण देने से, ऐसी असंगत करने से। महाराज फरमाते हैं कि वो संसार में न हर का रहता है न घर का, न उल्ला रहता है न पहला, न परम मोक्ष जाता है न नरदेव, उगति में चला जाता है। उसके लिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा जी, यही सुखराम जी महाराज ने मूल ज्ञान ग्रंथ में कहा है कि हे ब्रह्मा जी, ज्ञान ध्यान के दाता आप हो। कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे प्रधुन को आप ज्ञान दो, पूर्ण ज्ञान दो। तब ब्रह्मा जी ने कहा, भानुमति ने ज्ञान दे दिया पूरा, आप क्या कम हो, आप दे सकते हो। त्रिलोकी नाथ थे, बड़े बड़े राक्षसों को मार गिराया, 16 कड़ाधारी थे, निमित्त अवतार थे, ईश्वर करतार की पदवी आई, पर ज्ञान ध्यान के दाता है ब्रह्मा जी आप। अगर मेरे पुत्र को आप ज्ञान ध्यान का गुण बता दोगे तो पूर्ण हो जाएगा, नहीं तो अधूरा ज्ञान कथने वाले और सुनने वाले अवगति में चले। शास्त्रों में भी निर्णय है और सुखराम जी की वाणी में भी, मूल ज्ञान ग्रंथ में पढ़ो, यही है। सदगुरुदेव समझा रहे, ऐसी चर्चा ऐसी होनी चाहिए, और चर्चा में भेड़सेड़ है, असत्य भाषण है, बेरंग अर्थ है, अपने स्वार्थ के लिए, गुरु शिष्य बोलने के लिए, मान सम्मान के लिए मर्जी आवे जो रत करते रहते हैं। तो जब लग झूठा बेण है, तब लग सिद्धि नहीं हो, काया कस कसने करे, मुखवायक है जू। मुख से अणबे वचनों के वचन, भगवत वचन, असत्य बोलता है भाषण, तो महाराज फरमाते वो कितनी कसने करो, भजन करो, वो पूर्ण उस देश का वासी नहीं। दुबदिया माए बहुत दुख पावे, ना उल्लो ना पहले, दुबदिया में फंसा रहेगा। आखिर अंत समय बोलेगा मेरी मोक्ष होगी कि नहीं हो। जब इतने भाषण दे औरों को, सबको पूरा बताने वाले, खुद पूर्ण होने वाले, अंत समय में कहे मेरा मोक्ष होगी कि नहीं हो। तो सदगुरु देव समझा रहे हैं कि ये क्यों इतना भ्रम रहता है कि चर्चा माए पक्ष नहीं लेना, ज्ञान के वेसो कहना, कै सुखराम न्याव तो चोड़े पकड़ खा। जो अनुभव ज्ञान की चर्चा करते हो, केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की, और फिर रूप को आगे रखते हो, माया के शरीर को आगे धरते हो, माया के शरीर को गुरु सदगुरु बताते, बाँचने वाला गुरु, और सुखराम जी जिसका ग्रंथ है वो सतगुरु। तो फिर ब्रह्मा जी तो कुछ ही नहीं हुए। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का शरीर लेके बैठे, वो तो कुछ नहीं है, उनके लिए तो अड़ंग बड़ंग बोलते हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में ये न्याव चूड़े है, उसको खाट कर यानी ज्ञान से नीचे उतार। चर्चा माई लाठियां आवे तो राम नहीं कोपे, के सुखराम भक्ति है मेरी, संत सूर पग रोपे। चर्चा में महाराज फरमाते कितने ज्ञान चर्चा हो, ज्ञानी से ज्ञानी कितने भिड़ो, राम जी कोपायमान नहीं होते।
निर्णय होता है। ज्ञानी आगे ज्ञान में केहूं, भेदी को समझाऊं, क्या सुखराम मूर्ख आगे हाथ जोड़कर। क्यों कि मूर्ख को समझाता ज्ञान गांठ को जाए। मूर्ख को समझाते वो धारण तो करता नहीं है, और गांठ का ज्ञान होता। तो ज्ञान सकल को दीजिए, अड़ नहीं कीजिए कोई, मंत्र तो सुखराम के दीजिए जागा जो। ऐसी जागा देख के देखो कि ये धारण करने वाला है कि इसके विषय रस का सेवन नहीं चाहता है, ब्रह्म रस का सेवन चाहता है, तो उसको ऐसा निर्णय बताओ। निर्णय दो सबको, पर ये सांसों सांस रटना जब भी कर सकेगा वो कि उसको ब्रह्म रस का आनंद लेना है, विषय रस का नहीं। यही भरम और कर्म जब खत्म होगा तब संतो भाई सो सर सूर बखान। अरे संतो भाई सो सत सूर बखान, घाव झटको सन्मुख जेले बदबद पोरस आन। घाव झटको सन्मुख जेले बदबद पोरस आन, संतो भाई सो सत सूर बखान। संतों से महाराज कह रहे हैं, संत कौन है? शरीर से कपड़े पहन ले वो नहीं है। उसके लिए तो सुखराम जी महाराज के साध संत की सेवा कीजिए, जे जन पौता हुई, और भेग सब जगत बरोबर जासु पचो न कोई। पचो न महाराज परमात्मा। साध किसको कहते हैं? साधना को। संत किसको कहते हैं? जो सत की भक्ति करके आत्मा संत बन जावे, उस देश की वासी बन जाए, वापिस गर्भ में मलमूत्र नहीं खावे, उसका नाम है संत आत्मा का। तो हे संतो भाई सो सत सूर बखान, वही जगत में सूरवीर है जो मेरे निर्णय का बखान करे, महिमा करे, चर्चा में पक्ष नहीं लावे। जैसे सूरवीर होता है मोर्चे पे, सिंधु राग गुआते ही सन्मुख घाव झेल लेता है, सन्मुख बद के आगे बढ़ता है दुश्मन को मारने के, मरने से नहीं डरता है। बद पोरस आन, बार बार महाराज फरमाते हैं ऐसा। पोरस मतलब मैं मोह में पोरस राम का सुन लीजो जन लोई। पोरस यानी ताकत, सूरबीरपना। पोरस यानी उसमें ऐसा गुण है सत का, सूरबीर में, सती में और संतों में। कैसा सूरबीरपना है? एक साख ऐसी ले डारो किसको यरत न आवे रे। एक ही साख ऐसी बोलेंगे, लाखा ज्ञान आगला तोलर, आगी समझ बतावे। लाखा ज्ञान तोल करके फिर ठेठ परम पद में मिलने की समझ बतावे। एक ही साख ऐसी बोलेंगे, कोई ज्यादा साख की जरूरत नहीं है, और उसका निर्णय ऐसा करेंगे दूध पाने की जैसे। कैसे? देखे जन ऐसा जैसे मुड्ढ होई, बोले बैल ऐसा जैसे राजा तकत से। राजा तकत पे बैठ करके बोल रहा है एक ही वचन। इस प्रकार से वो केवल ज्ञान के सूरवीर होकर वचन बोलता है। वो किसी से डरता नहीं है, न नीचा पड़ता है। सिर जावे तो जान दे, झूठ न बोलो कोई। सिर जावे तो जाने दो, कटने दो, पर असत्य भाषण मत बोलो। केवली भगवंतों के ज्ञान के, भगवत वचनों के जितने भी शास्त्र है सब भगवत वचन है। रामायण हो, गीता हो, भागवत हो, पुराण हो, वेद हो, संतों की वाणी हो। संतों की वाणी घी के समान है, और जितने भी शास्त्र है वो दही के समान। क्यों? उसमें साकार निराकार शामिल है। सृष्टि उत्पत्ति का काम है, सृष्टि रक्षा का काम है, जो माया ब्रह्म को शामिल बताया है। और संतों की वाणी को परमात्मा में मिलने का ऑर्डर है सृजनहार से। ये सृजनहार से मिला है ऑर्डर, कोई मन से नहीं बनाया किसी ने। तो इसमें साकार निराकार को अलग अलग बताया, यानी छाछ को और घी को अलग अलग कर दिया मंथन करके, पर करा तो वेदों में से ही है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ऐसा सूरवीर होगा वही केवल्य भक्ति कर सकता है। शब्द सिंधु बजे झुंझाऊ, सुने सो हरिजन कान।
भार 18 गम सारे खड़ा हुए सब जान। भक्ति करने वाले महाराज फरमाते हैं जैसे सिंधु राग गाते सूरवीर को जुझाऊ बाजे बजते हैं जबरदस्त, तो महाराज फरमाते हैं वो मोर्चे पे जाके सूरवीर ऐसा खड़ा होता है, उसकी 18 बार रामौली सारा शरीर महाराज फरमाते हैं खड़े हो जाते हैं। जैसे चैत के महीने में 18 बार वनस्पति खिल जाती है, सूरवीर के 18 बार वनस्पति 3.5 करोड़ रामावली खड़ी हो जाती है लड़ाई के लिए मैदान में। इसी प्रकार संतों के महाराज फरमाते हैं ये केवल ज्ञान का जब निरपेक्ष निर्णय होता है, चर्चा शुद्ध होती है, भेड़ नहीं होता है इस माया का, रूप का, मन इच्छा रूप इंद्रियां शरीर इनका सेड़बेड़ नहीं होता है, निरपेक्ष निर्णय होता है जबरदस्त। तो सुनने वाले के बाँचने वाले के रोम रोम थर्राते, रोम रोम में शब्द की धुनी निकलती रहती है, शब्द का गुण प्रकट हो जाता है रोम रोम में। ऐसा निर्भय शब्द उच्चार प्रेम सु बोले आई, जहां जागे वो नाम नक चक के माइन, नक चक में नाम जागृत हो जाता। निर्भय शब्द, ये जो केवली भगवंतों के केवल ज्ञान के शब्द है, निर्भय शब्द है, भय से रहित है, ये भगवत वचन है। इनको प्रेम से बाँचने वाला प्रीति प्रेम और पीड़ के साथ में वचन बोले, तो इसी मुखार बंद के वचनों से कर्म कट जाते हैं रटना से, और इसी मुखार बंद के वचनों से कर्म बन जाते, असत्य भाषण से कर्म बन जाते हैं और सत्य निर्णय से कर्म कट जाते। इतना जबरदस्त निर्णय है महाराज। 18 बार वनस्पति रोमावली खड़ी हो जाती है। इसी प्रकार भजन करने वाले के रग रग रोम रोम में उमंग रहता है। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार, सहजा सिमरन हो रहा सोई सुमरन सार। रग रग राम जी बोलते हैं, रोम रोम रंकार गुणी, ये शब्द है रंकार, आधा शब्द करोत शब्द है, ये काटने वाला है, आधा शब्द है ये 2.5 अक्षर की भक्ति है, राम 2 और आधा रंकार नियंचर। ये जब दोनों 2.5 अक्षर का गुण आता है तो महाराज फरमाते हैं आत्मा परमात्मा में मिलने के लिए अग्रसर हो जाती है इस रंकार के साथ। कैसे होती है? तो कांच चूड़ी यो तन भाजे, जुग सब झूठो जान, आड़ पटकना सवन माने, ज्योतिष झूठो जान। इस तन कांच की चूड़ी की जैसे समझता है, ये तो टूटने वाली है, भगने वाली है, खत्म होने वाली। कांच की चूड़ी है, झटका लगता है टूट जाएगी। इसी प्रकार सारे जुग शरीर को झूठा जानते हैं। कौन? भक्ति करने वाले संत जन, केवली भगवान, उनका ज्ञान भी वही निर्णय करता है। और बाँचने वाला अगर इसको धारण कर लेवे, सुनने वाला बाँचने वाला, तो वो भी उस देश के वासी बढ़ जाते। आड़ पटकना सवण माने, किसी प्रकार की आड़ नहीं लेवे, किसी प्रकार का अटकाव नहीं माने, किसी प्रकार की ज्योतिष को आगे नहीं लावे, नो ग्रह को, ज्योतिषी को, शुभ लाभ को, दुगड़िए को 24 घंटे जिसके सुखमना चलती है, भक्ति चलती है, 18 वर्ष तक 24 घंटे रटना चली सुखराम जी के। वहां कौन सी ज्योतिषी चलती, इला पिंगला चलती, ते महाराज फरमाते कौन सा दुगड़िया चलता। 24 घंटे सुखमना की धार, जब रटना चलती है तो सुखमना की धार भजन होता है। यानी दोनों में इला पिंगला, दोनों में एक एक नहीं चलती है, दोनों साथ। सुखमना में दोनों नाक में हवा निकलती है। सुरों का ज्ञान होता है तो इला देखता है, पिंगला देखता है, और फिर ये दुगड़िया देखता है, और फिर उसका शुभ और शुभ का गुण देखता है, मुहूर्त देखता है। ये ज्योतिषी का बताया। और इसे सुखमना की दार भजन होता है। तो महाराज फरमाते 24 घंटे कौन सी नाड़ी देखे, इला चले पिंगला चले, दोनों एक हो जाती है। कब होती है?
सता समाध रात दिन होई, मुख सासा सिमरन नहीं कोई, सहजा सिमरन जिनगढ़ आया, रोम रोम रसना। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। सता समाध लगी घट मेरे, त्रिकुटी संगम होई। इला पिंगड़ा सुखमन नारी, रमेश संग मिल धोई। इला पिंगड़ा दोनों मिल जाती है और सुखमना की धार भजन होता है। ये महाराज सहज समाधि का गुण बता रहे हैं, आत्मा को संत बनाने की समझ बता रहे हैं। आड़ पटकना सवण माने, ज्योतिष झूठो जान। वो बाहर पंडितों को झूठा नहीं बताया, बाहर कर्मकांड को, जन्मने मरने को परने को, इनको झूठा नहीं बताया। अंदर में जो इला पिंगड़ा, जो ज्योतिष का गुण बता रहे हैं, 9 ग्रह का, वो महाराज बता रहे हैं कि जिसके सुखमना की धार भजन होता है तो वो फिर कोई काम में नहीं आता है, 24 घंटे वो ही चलता है। ऐसी भक्ति है ये। तीर्थ व्रत मुहूर्त पूजा, पर हर्ष युग सब अंग, जन सुख राम सोई जन सूरा, जीत चले जग अंग जग जंग। ये पंच तत्वों में आकर के इस जंग को जीत गया, वो आत्मा संत। सूरवीर दुश्मन को मार करके और इंद्र की परियां ले जाती है स्वर्ग में। इसी प्रकार संतों को परम पद में, सदगुरु पद देश में महाराज फरमाते हैं, ये निरक्षर जो सत्सबद है ये लेके अणबे ज्ञान से सूरापना आ जाता है और सूरापना से आत्मा संत बन जाता है। तीरथ मूर्त पूरत पूजा सब इसमें सज जाते, एक भी बाकी नहीं रहता। राज जोग सतगुरु की सेवा और जोग कुल लोई। राज जोग है सतगुरु की सेवा, यानी सत्य केवल ज्ञान को धारण करना, ये राजयोग का गुण। इसमें सारे योग सज जाते हैं, नेति धोती नवली क्रिया, अष्टांग योग, संख्य योग, हठ योग, नवदा भक्ति, सुरगुण निर्गुण सब सज जाते। मूर्त पूजा सब सज जाती है। 68 तीर्थ भी, 50 करोड़ पृथ्वी पर प्रदक्षिणा भी सब सज जाते, एक भी बाकी नहीं रहता। तो पूरे शरीर में परिक्रमा लगती है, 50 करोड़ पृथ्वी पूरे शरीर में समाये, 68 तीर्थ भी शरीर में समाये। उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं 68 तीर्थ कब हो जाते हैं, कब सूरवीर 50 करोड़ पति दक्षिणा देता है, सारे देव लोग खुशी हो जाते हैं। केवल ध्यान धरे रे, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे। जो केवल का ध्यान धरते हैं, एक ब्रह्म के नाम का सांसु सांस सदगुरु विधि से रटना करता है और निज नाम आधा शब्द रंकार जागृत हो जाता है, वो केवल का ध्यान धरते हैं भक्ति करके। केवल भज केवल हुआ, चुगे हंसता हीर, तो जीवते ही 5 विषय मर जाते। उसी को ही कहते हैं जैन। जे जन, जे जन केवल ध्यान धरे रे, जीवत 5 मरे रे, वही जैन है खास। जन्म जून सब जाय 84, सब सिद्ध काज सरेरे। जन्म जून ही 84 का पट लग जाता है और सारे सिद्ध कार्य होते हैं। कैसे? अड़ सिद्धि नौ निधि मुगत कही जे, निस दिन लारे फिरे रे। अड़ सिद्धि नौ निधि मुक्ति, भक्ति करने वाले के पीछे फिरती रहती। ऐसा महाराज बता रहे हैं, गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरना की आस करे। सब ऐसे केवली भगवंतों के केवल ज्ञान के चरणों की आस करते हैं। सब देवी देवता सब कि हमारे को भी नरदेव मिले और ये केवल्य भक्ति करें। इस केवल्य ज्ञान की महिमा होती है पूरे 3 लोक 14 भुवन, पूरी सृष्टि में। निस दिन लारे फिरे रे, गंगा जमुना सबे सरस्वती, चरना की आस करे रे। अरे सुरपुर नरपुर नाग निशाना, महिमा सकल करे रे। सुरपुर में, नरपुर में, नागपुर में, बल्कि जमपुर में भी महिमा होती है। राजा जनक जब विमान जमपुर होके गया तो सब हाथ जोड़ के बैठे रहे, धर्मराज जी सब महिमा कर, बल्कि जीवों को मारना भी बंद हो गया। संतों के पराक्रम से, उनकी ऐसी छाया से, दूर से
विमान के गुण से। तो महाराज फरमाते विमान कौन है? ये निरंतर विमान है, ईश्वर वर्णा मार्ग विमान है ये। इसमें मिलकर के आत्मा उस देश में जाती है, वो विमान ही लेके जाता है बैठा कर। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों जमपुर में, नरपुर में, नागपुर में, सुरपुर में महिमा करते हैं सकल। क्या सुखराम धर्म नहीं होवे, कर्म न दोष चढ़े, न इसमें पुण्य लगता है न पाप लगता है। कैसे? ये जब राम नाम श्वास श्वास में रटते हैं तो पुण्य पाप का बंधन होता है, और श्वास और परश्वास में जब रटते हैं तो परश्वास में मूंगती लग जाती है कागलिया की। जब मूंगती कागलिया की लगती है तो उस परश्वास में धर्म और कर्म बनते नहीं, यानी पुण्य पाप बनते नहीं, और उश्वास की रटना उसमें जोड़ी जाती है। 3.5 करोड़ रुमावली में 20 उश्वास कम से कम आएंगे तो 3.5 करोड़ रुमावली से जुड़ के 70 करोड़ हो जाए। ये उश्वास का मैंने जुड़ा जाता है। श्वास तो लिवबंद लेने के लिए लिया जाता है। इसलिए सुखराम जी महाराज ने इसमें धर्म होता है न कर्म, और धीरे धीरे जब धर्म कर्म का खत फाटता जाता है, तो लिखिस्ता नहीं है, होता नहीं है, तो बिना लिखे वो धीरे धीरे फट जाता है। और जब धर्म कर्म फट जाता है पाप पुण्य का, तो फिर कर्मों का महाराज फरमाते निवेड़ा भी आता रहे। क्रियमान बनते नहीं है रटना करने से। रटना करता रहेगा तो फालतू वचन बोलेगा नहीं, प्रारब्ध शरीर से भुगत लेगा सूली का सुई जितना चुप करके। और संचित है बेकरने के देश में विघ्न मंडल में जब शब्द गणनाएगा तो उससे संचित का धीरे धीरे निवेड़ा हो जाएगा। जब पूर्ण रूप से हो जाएगा तो फिर वापिस जन्म धारण करेगा। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, ऐसा जब गुण प्रकट हो जाएगा, ऐसा महाराज फरमाते हैं जो सूरवीर केवली भगवंतों ने केवल ज्ञान का मुहूर्त निकाला है। साधु हमने सतगुरु मुहूर्त दिया, ये मुहूर्त है। नर नारियों के शादी ब्याह का मुहूर्त निकाला जाता है कि इसके अलावा और का नहीं। मकान नांगल करते हैं तो मकान में रहते हैं नर नारी, मनुष्य मुहूर्त निकलाते हैं, मनुष्य निकालते हैं। तो नर नारी का ही मुहूर्त परम मोक्ष जाने का। वो सुखराम जी कह रहे हैं सदगुरु मुहूर्त दिया। नर नारी के लिए हमने ऐसा केवल ग्रंथ बनाया है, ये मुहूर्त है। जब ये केवल ग्रंथ में पाप पुण्य और कर्म कटने का मुहूर्त है, ऐसा 27 महाराज फरमाते अंक है रकार स्वर व्यंजन में। इसमें इतना गुण है, अग्नि के जैसे कर्म को जला देता है, सूर्य की जैसे आत्मा को तेज बना देता है, और चंद्रमा की जैसे सुखमना के धार में शीतल कर देता है। रकार में अग्नि का गुण भी है, सूर्य का गुण भी है, और मम्मा में चंद्रमा का। इस रकार मकार दोनों शब्द में बहुत बड़ा गुण है। इस गुण को समझ करके और इस मुहूर्त को धारण कर लो, अर्षदि नवनीत मुगत मिली रे, सब सिद्ध कार्य होतिया रे। सब सिद्ध उसका कार्य हो जाए, कोई प्रकार की कमी नहीं। यहाँ भी रक्षा करेंगे, परमात्मा शरीर रहेगा जितने, और आत्मा को परमात्मा पद की प्राप्ति भी मिल जाए। दोनों ही गुण होंगे, और सारे जितने भी मंत्र मंत्रादिक है सब इस राम नाम से निकले हैं, और सब सज जाएंगे। एक भी बात। राम राम बोलो राम। सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य हो, धन्य। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्सर्व भगवान ने धन्य हो, धन्य। केवली भगवंता ने धन्य हो, धन्य। जेवा तारण जहाज ने धन्य हो, धन्य।
मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोट संतान धन्य हो। राम सभा से राम राम मारो, सबने राम 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 राम।